अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है स्ट्रॉन्गर वीडियो ऊद के ऊपर। काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बन चुके हैं ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ और चलें बात करते हैं। देर आए दुरुस्त आए वाली चक्कर है कि वाकई में क्या आज के दौर में इसको लेना बेहतरी है कि नहीं है। ठीक है, क्या इससे बेहतर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है या इसी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ज़रूरी नहीं कि चीज़ के ऊपर मैं उसका रिव्यू प्रॉपरली एक बेसिक रिव्यू के तौर पे ही दूँ। मैं उसकी और चीज़ें भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि अब जैसे 2025 चल रहा है, ये 21 या 22 की ऐसी कुछ लॉन्च है। मेरा बैच जो है मेरा ख्याल से 21 का है। यहाँ पे मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, सही है। और ये टेस्टर है, सही है। उसके अलावा कमर्शियल बॉटल और टेस्टर बॉटल और कमर्शियल बॉटल में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, बस वो ऊपर टेस्टर लिखा होता है। बॉक्सेस में बहरहाल फ़र्क होता है। इसका बॉक्स जो है वो डिफरेंट आता है। मैं उसकी फ़ोटो यहाँ लगा दूंगा जो कमर्शियल होता है। ये टेस्टर बॉक्स है, ठीक है। ये मैंने पार्शल लिया था। पार्शल लेने की वजह भी यही थी कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैंने पार्शल क्यों लिया। ये बॉटल है इसकी, और जैसे मैं आपको बॉक्स दिखा दूँ, बॉक्स के ऊपर भी टेस्टर लिखा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव एडिशन लाइन है इनकी। आप लिखा हुआ है टेस्टर, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। और बैच कोड मैंने आपको दिखा दिया है एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसको रखते हैं साइड पे कि अपना गूजो से तौरो उसको ना हम ज़रा हाइड ना हो जाए हमारे पीछे। ये हमारी बॉटल है, स्ट्रॉन्गर विद यू ऊद लिखा हुआ, और ये बॉटल है और ये दिखने में कुछ इस तरह है, ठीक है। ये मेरा बैच कोड है, आप देख सकते हैं, सही हो गया। और ये बॉटल है, ठीक है। चले, उसके बाद ये इसका कैप है जो कि सारे स्ट्रॉन्गर विद यू की तरह। बॉटल पे यहाँ पर आपको टेस्टर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये रहा, ठीक हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टर, ठीक हो गया। बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं होता है। कमर्शियल की भी बॉटल यही है और टेस्टर की भी है, कोई इतना ख़ास डिफरेंट नहीं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आज़ाद भाई टेस्टर सस्ते क्यों होते हैं और कमर्शियल महंगे क्यों होते हैं। ज़्यादा सस्ते नहीं होते भाई कमर्शियल। अगर ये 12-25 हज़ार की बोतल है कमर्शियल, तो टेस्टर आपको ये मिल जाएगी 23,000, 23,500। तो बहुत हद हमारा 22,800 की, ठीक है। 2,000, 1,500, कभी कभार 1,000 रुपये का डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये इसकी वजह से टेस्टर का बॉक्स ये होता है और कमर्शियल का डिफरेंट होता है, बस। बाकी सेम चीज़, सेम जूस, सेम सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कोई परफ्यूम शॉप, कुछ जिन भाइयों को नहीं पता मैं बताता चलूँ। अब टेस्टर क्या क्यों रखे जाते हैं, बाहर के मुल्कों में ये यूज़ होते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। आपने चेक करना है, किसी ड्यूटी फ्री शॉप पे गए हैं या किसी मॉल में गए हैं और आपने कोई चीज़ बाय करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 25-30 हज़ार रुपये लगा रहे हैं किसी परफ्यूम पे, तो आप उसको पहले टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके उसको टेस्ट करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर एज ए सैम्पल रखा होगा। आप जाएँ वहाँ टेस्ट करें, आपको पसंद आए तो बाय करें, नहीं पसंद आए तो ना बाय करें। तो जब भी आपको 10 या 20 या 50 बोतल लेते हैं, वो कंपनी का अपना हिसाब होता है, उस पर आपको एक टेस्टर फ्री दिया जाता है। तो उस हिसाब से वहाँ पर भी आजकल ये हो रहा है कि पहले तो वो सेल नहीं होते थे। पहले तो आपको जाहिर सी बात है ऐसे सैम्पल के तौर पे पड़े होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी रनिंग होती हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा टेस्टर पड़े रह जाते हैं और वो यूज़ ही नहीं होते, पुराने वाली ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो फिर क्या होता है, डायरेक्टली वो उसको उठाते हैं और सेल कर देते हैं। और फिर हमारी पाकिस्तान की जो मंडी है, परफ्यूम की मंडी कहूँगा मैं, वहाँ पर फिर ये भी सेल हो रहे होते हैं। तो सारी बात वो चीज़ है, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको नॉलेज दी है टेस्टर के ऊपर जिन भाइयों को नहीं पता था, ठीक है। तो अगेन टिक पेपर हार्ड वाला, ताकि इसमें कॉटन ज़्यादा है और ये जूस हैवी जूस है। सिट्रस जूस के लिए मैं पतला वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ये नहीं देखा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और दोबारा बताया था, मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये जगह पसंद आई है बनाई जो मैंने सेटअप बनाया है, तो ये गिफ्ट सेंटर है चकवाल में, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर और पेड कंटेंट नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से बाय किया है। तो दैट्स इट। मैंने कहा बताना ज़रूरी समझा कि बाद में भाई मुझसे पूछे कहाँ से बनवाया है। अच्छा, तो ये इसका एटोमाइज़र है। इट्स नॉट कंट्रोलेबल बट येस इट इज़ डिसेंट। एंड ये इसका लोगो है, सही है, एम्पोरियो अरमानी का। एंड वाओ, वही स्ट्रॉन्गर विद यू वाली वाइब, दैट व्हाट यू से, चेस्टनट स्वीटनेस, फ्रेशी ऑफ लेवेंडर,
वो सब इसमें है, वो वाइब है इसके अंदर। लेकिन क्या इसके अंदर डिफरेंस है? ऊद का टच। ऊद इसके अंदर एक मेन चीज़ है जो उन्होंने ऐड करी, जिसके ऊपर ये पूरी परफ्यूम बेस्ड हुई है। वो इसके अंदर आपको एक स्पाइसी ऊद मिलेगा, नॉट किंकी और डार्क और ऊदी, वो जो कैरमल या स्वीट अल्ट्रा स्वीट ऊद उस तरह वाला नहीं। ये आपको मिलेगा स्पाइसी ऊद, फ्रेश स्पाइसी ऊद, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और स्वीटनेस ये अपनी वो स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन का जो डीएनए इसका अपना है, उसी को लेके ये चल रहा है। तो वो स्वीटनेस चेस्टनट का साथ थोड़ी सी वो कैरमलनेस हल्की फुल्की सी इंटेंसली की साथ थोड़ा सा आपको वो जो डीएनए इनका स्ट्रॉन्गर विद यू का हर लाइन में होता है वो इसका बैक एंड पे मौजूद है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये आपको वो ऊद का टच देता है, जिसके अंदर इसके अंदर वो आप कह लें कि लेवेंडर की एक फ्रेशनेस है जो स्पाइसी ऊद के साथ मिलके एक यूनिक कॉम्बो बन जाता है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्गर विद यू का आप समझ लें डीएनए साथ चल रहा है विद स्पाइसी फ्रेश ऊद, ठीक है, वो आपके साथ अटैच हो जाता है। दैट्स इट, ये इसके अंदर एक यूनिकनेस है। और अगर मैं ड्राइडान की बात करूं, आज मेरी थोड़ी सी नोज भी हैवी हुई हुई है। ड्राई डाउन में ये पहुंचते पहुंचते आपको हल्का सा वो क्लोव लौंग, अगर आप जानते हैं दालचीनी लौंग टाइप का, सही है, एक वो वाइब हल्की सी स्पाइसीनेस आती है। बट डोंट वरी, वो कोई इतना शार्प या इतना स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक वाइब नहीं है, एक अच्छी प्रॉपरली ब्लेंडेड वाइब है। और वो काफ़ी एक यूनिकनेस लगती है वेयरिंग करने में, समथिंग डिफरेंट फील करवाती है। तो वो एक बुरी चीज़ नहीं है, मैं उसे अच्छा ही काउंटर कहूँगा कि वो अच्छा एक डीएनए, सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। उसके अलावा ऊद डोमिनेंट होता जाता है, आपका वो स्ट्रॉन्गर विद यू का डीएनए थोड़ा सा लाइट साइड पे जाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में पहुंचता है, दैट ऊदीनेस ऑफ स्पाइसी ऊदीनेस दैट गेट्स रियली हाई लेवल, टोन्ड अप हो जाता है। और वो आपको स्ट्रॉन्गर विद यू के डीएनए के हल्के से स्लाइटली टच के साथ एक मेजॉरिटी में वो ज़्यादा स्मेल कर रहा होता है ड्राई डाउन में। और ये चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है। और आपको ना ये सर में दर्द करता है, ना ये आपको वो वाला इंकी ऊद देता है, ना ये आपको वो बहुत ज़्यादा फ्रेश ही हो जाता है कि नहीं यार मैं इसको वेयर ही ना कर सकूं, इतना ज़्यादा फ्रेश ही है। और ऊद वाला फ्रेश ही, वो भी समर में, तो बिल्कुल भी ये समर के लिए है ही नहीं, ये विंटर का है, ठीक है, इसको विंटर में रखिएगा। समर में ये पता नहीं, गर्मियों में आप इसको स्प्रे करें कुछ अजीब ही गरीब बन जाता है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा होता है कि समर के परफ्यूम्स को आप विंटर में यूज़ कर सकते हैं, पर लोग सोचते हैं कि फिर विंटर के भी हम समर में कर सकते हैं। अनलेस यू आर लिविंग इन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, विंटर के परफ्यूमों को समर के साथ मत खेला करें, ठीक है। समर वाले आप विंटर में खेल लिया करें, क्योंकि विंटर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हर परफ्यूम खिलर के आता है। पर गर्मियाँ, जो पाकिस्तान की गर्मियाँ है उसकी मैं बात करूँ, जिसमें सावन और एंड ऑल दोस मौसम्स जिसमें आते हैं, वो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पसीने आपके बह रहे होते, तो उसमें आपको मेजॉरिटी में सिट्रस और फ्रूटीनेस इस तरफ जाना चाहिए गर्मियों में, ठीक है। तो ऊद और इस तरह का कुछ भी, बेशक इट्स अ फ्रेश ऊद, स्टिल डोंट वेयर इट, ठीक है। एक आप वैसे तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको लोग दिल में आप पे हंस रहे होंगे, मुंह पे नहीं बेशक बोल रहे होंगे, मुंह पे आप के कह रहे होंगे नहीं यार बहुत ज़बरदस्त खुशबू है ये वो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आप पे हंस रहे होंगे कि यार अब मैंने तेरी झूठी तारीफ़ कर दी है, दूसरा बंदा तुझे गाली लाजम ही देगा। तो वो वाली चीज़ मत करा करें, अपना मजाक अंदर ही अंदर मत बनवाया करें लोगों के लिए। तो ठीक है, हाँ, अनलेस यू डोंट केयर, मेरा वो कहते हैं ना, मेरा दैश मेरी मर्जी, तो मेरा परफ्यूम मेरी मर्जी, तो ठीक है, उस तरह अगर आपने चलना है देन गो फॉर इट, देन ये थम्स अप। कि मैं भी कुछ थोड़ा सा, मेरा भी करेक्टर उसी तरह का कि भाई मेरा परफ्यूम है, मैं इसे जिस टाइम मर्जी लगाऊं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, जब मैं अकेला हूँ तब मैं ये हरकत करता हूँ। जब मैं किसी के साथ हूँ या मैं आई एम इन अ कार और आई एम सम क्लोज्ड एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ कंपल्सरी ऑन मी कि मैं दूसरों का भी ख्याल रखूँ। सो ये चीज़ मेरे अंदर है। मैं हाँ अकेला हूँ, मैं अजीब व गरीब किस्म के परफ्यूम वेयर करना पसंद करूँगा। सो क्योंकि मैं टेस्ट भी कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए, तो दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। अच्छा, ड्राई डाउन में जाके स्पाइसी ऊद, स्वीट चेस्टनट, वो वाली वाइब आ रही होती है, लेवेंडर की फ्रेशनेस ज़्यादा हो जाती है। कहीं ना कहीं ये आपको एक आध परफ्यूम, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अरबा पूरा या कौन सा परफ्यूम है दिमाग से निकला हुआ है,
उसकी तरह की थोड़ी सी वाइब देता है ड्राई डाउन में। लेकिन बहरहाल इसका अपनी एक शख्सियत आप है, तो आई वुड से 90% ये हट के दूसरे परफ्यूमों से वर्कआउट करता है। थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ओपनिंग में आती है आपको स्ट्रॉन्गर विद यू लेदर की, लेकिन लेदर इज़ मच मोर ईजियर, मच मोर वर्सेटाइल टू वेयर। ये इस तरह नहीं है, ये आप ब्लाइंड बाय मत करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2025 में लास्टिंग और परफॉर्मेंस तो स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन की इट्स टू गुड, ठीक है। तो परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन तो आराम से 1.5-2 घंटा मिलती है इसमें मुझे, ठीक है। और मैं 2021 और 20 की बात 22 की बात कर रहा हूँ बैच की, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोजेक्शन है वो 1.5 से 2 घंटे मिलती है, और जो लास्टिंग है वो आपको 6-7 घंटे मुझे मेरी स्किन पे मिली है, ठीक है, इन विंटर ईजिली, ठीक है। 6 घंटे बाद भी मुझे विप्स आ रही थी, लेकिन मैं 5 से 6 घंटे, मैं हमेशा 1-2 घंटा नीचे ही रख के आपको मेंशन करता हूँ, क्योंकि हर किसी की स्किन टोन, हर किसी का वेयर करने का तरीका हर किसी का अलग होता है, तो बी एडवाइस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब 2025 में क्या ये लेना बनता है, क्या इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है, उस पर बात करते हैं। यस, इसको लेना 2025 में नहीं बनता है, इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है, यस, एंड दैट इज फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का इश्कात अल-लैल फॉरएवर। इसमें 2 आते हैं इश्कात अल-लैल में, एक रेड आता है, एक ये ग्रीन आता है। रेड वाला मुझे नहीं याद किसका क्लोन है, पाकिस्तान में वो मिल जाता है, लेकिन ये है इश्कात अल-लैल फॉरएवर, ये है ग्रीन वाला, ठीक है। ये इसका क्लोन है, सही है, ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का। और अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, इंडिया में मिल जाएगा, बांग्लादेश में मिल जाएगा, दुबई में मिल जाएगा, दुबई में तो ये बन रहा है, तो यहाँ सब जगह पे, सऊदीया में शायद मिल जाए। तो जो मुझे बाहर से देखने हैं वो तो ये बाय कर सकते हैं ऑल्टरनेट टू दैट, बट पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोई आपका रिश्तेदार जान पहचान वाला आ रहा हो, तो अगर आप लेना चाहते हैं कि यार मैं स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन से कुछ लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा बजट उतना नहीं है, ये आपको मेरे ख्याल से अराउंड अंडर 7 के, शायद 7 to 8 के अंडर, उसके अंदर अंदर मिल जाएगा। मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं है, 7-8 हज़ार के नीचे नीचे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से अभी उसकी प्राइस जा रही है रिसेंट टेस्टर की 18,000 से अबव भी जा रही है, और कमर्शियल आपको शायद 21-22 तक मिल रहा हो। तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतर चीज़ है, लास्टिंग और प्रोजेक्शन टक्कर देता है उसको, आसानी से टक्कर देता है। बिसाइड थोड़ा सा डीएनए में फ़र्क है, हल्का सा, क्योंकि इसका ओपनिंग स्पाइसी वुड से ही हो जाता है, उसकी ओपनिंग वो स्ट्रॉन्गर विद यू डीएनए विद लेवेंडर की फ्रेशनेस उससे होता है, और एक वो ना एलिगेंस टच, उसका प्रॉपरली बैलेंस्ड नोट है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव परफ्यूम। लेकिन ये जैसी 10 से 20 मिनट गुजरते हैं ना, ये उसको कैचअप कर लेता है ईजिली। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने, आप देखेंगे तो मैंने पार्शल बॉटल ली हुई है, इफ़ यू कुड सी, ये देखें, नज़र आ रहा है जूस आपको, यहाँ तक जूस है, ठीक है। तो ये मैंने पार्शल ली हुई है। मैं क्या करता हूँ, मेरे अगर एक्सपेरिमेंट, मैं अजीब और भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं 4 से 6 स्प्रे इसके मार लेता हूँ, 2 स्प्रे इसके मार लेता हूँ, तो बड़े से बड़ा परफ्यूमर भी आ जाए तो वो जज नहीं कर पाएगा कि मैंने ये लगाया हुआ कि ये लगाया, वो यही सोचेगा मैंने स्ट्रॉन्गर विद यू ही लगाया हुआ है, ओरिजिनल वाला, सही है। क्योंकि इसका एक वो जो प्रॉपर स्वीट बैलेंस टोन्ड है, बैलेंस फ्रेशनेस है ओपनिंग की, वो जब मैं इसके साथ लेयरिंग करूँगा तो वो उसके ऊपर आ जाएगी, और लास्टिंग और प्रोजेक्शन और जूस की जो स्ट्रॉन्गनेस है जो इसकी ऑलरेडी इसके साथ मैच करती है, वो इसकी अपनी चलती रहेगी। तो मुझे ये हो जाएगा कि 6 से 8 स्प्रे इसके मार के 2 स्प्रे इसके मारे तो मेरा एक लॉन्ग टर्म वाला अच्छा परफ्यूम बन जाएगा, और खुशबू भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस तरह करके भी चल जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये पार्सल लिया तो मुझे ये तकरीबन अराउंड 6-7 के का पड़ा था, ठीक है, और ये मुझे 6 तो 14,000 रुपये में मुझे 120-130 ml जूस मिल गया, जो कि मेरा मोर देन इनफ है, जो मेरी कॉम्बिनेशन में ये चल जाता है। तो 2025 में अगर आप करना चाहें तो आप इसको अवॉइड करके डायरेक्टली इस पर जा सकते हैं, या आप इस तरह का समझ लें 10 ml वाला या 5 ml वाला ऐसी बॉटल, या इस तरह वाली 10 ml वाली बॉटल ले लें, ठीक है, बनवा लें। इसकी डिकेंट्स मिल जाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से आपको इसका डिकेंट मिल जाएगा, और फिर आप एक बॉटल ये मंगवा लें, क्योंकि 1 डिकेंट 1 ml डिकेंट में
8 से 10 स्प्रे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एटोमाइज़र लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो 8 से 10 स्प्रे मिनिमम जब मान के चले, तो 8 से 10 स्प्रे इसके अगर ओरिजिनल आपके पास आ गए 1 ml का, तो ये 10 ml बन गया, तो कम से कम ये आपके 100 स्प्रे आ गए बिलफर्ज, ठीक है। एक रफ आइडिया कर रहा हूँ, हिसाब ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो 100 स्प्रे इसके आ गए, तो 2 स्प्रे से 3 स्प्रे इसके मारे और 6 से 8 स्प्रे इसके मारे, ये 100 ml है, ये आप खुले हुआ यूज़ करें। हाँ, मेरी वो खुले हुआ पंजाबी आप कहेंगे यार आज़ाद भाई कौन सी लैंग्वेज है, मैं बोल जाता हूँ यार, अब क्या करूँ, ठीक है। तो आप उसको, वो कहते हैं ना, फुल ऑन यूज़ करें और इसके ऊपर ये टचअप दे दें, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। इसका वो 5 ml वहाँ से मंगवा लें, मैं डिकेन का आपको बता दूंगा। नहीं तो आप इसका कोई ऐसा पार्सल ढूंढ लें, अगर कहीं से मिलता है तो उसके साथ भी चला सकते हैं। और अगर ये नहीं भी है, स्टिल नो इशू, आप इसको भी एक अच्छी हाँ, बस वो 10-15 मिनट आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो परफ्यूम मारा और शादी बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। अक्सर कोई लोग 5-10 मिनट बाद ही किसी से इंटरेक्ट होते हैं परफ्यूम लगाने में। परफ्यूम लगा के बंदा घर से निकलता है, तो बाहर पहुँचते पहुँचते 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। और जो एनवायरनमेंट में वो घूम रहा है बाइक पे, इस पे, तो वो बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो मायने रखती हैं। तो उस हिसाब से दिस वन इज़ ब्लाइंड बाय, कि आप कर लें और आंखें वो नहीं भी है तो आंखें बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं वो जो आप कह रहे हैं ना, जेरेमी की नोज़ वाला, हर दूसरा बंदा आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो आपको, हाँ तूने वो लगाया हुआ है। जेरेमी भी कितनी दफ़ा पे गलत बयानी कर रहा होता कि तूने वो लगाया होगा, था नहीं मैंने ये लगाया, फिर ओह हाँ ओके, तो वो वाला चक्कर हो जाता है उसके साथ भी। तो डोंट वरी, आप ये लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो, होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रहेगा, लेडीज़ नहीं जाएं स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन में, बहुत सारी लेडीज़ की ऑप्शन है, इंटेंसली है, एब्सोल्युटली है, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रॉन्गर विद यू है, फ्रीज है, इसको अवॉइड ही करें लेडीज़। जेंट्स का ही है टोटल अल्फा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।